जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको मेष राशि 2022 के अप्रैल माह का राशिफल बताने वाले हैं। इसमें हम आपको सामान्य जीवन, कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य जीवन, प्रेम तथा वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन तथा अंत में बाधाओं से बचने के लिए उपाय पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सामान्य जीवन, मेष राशि के जातकों के लिए यह माह कई क्षेत्रों में सफलता लेकर आएगा, तो कुछ क्षेत्रों में परेशानी होगी। दशम भाव में स्वराशि के शनि ग्रह की उपस्थिति होने से आप करियर के क्षेत्र में खूब मेहनत करेंगे। हालांकि यह समय नौकरी पेशा लोगों के लिए चुनौती भरा रहेगा। इस वक्त बृहस्पति, शुक्र और मंगल के साथ एकादश भाव में रहने से विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। हालांकि राहु के दूसरे भाव में और शनि के दशम भाव में रहने से घर परिवार में तनाव बढ़ेगा और विवाद हो सकता है। इस दौरान आपकी लव लाइफ अच्छी रहने वाली है, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र और मंगल की पूर्ण दृष्टि रहेगी। आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहने वाला है, क्योंकि एकादश भाव में बृहस्पति और दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति रहेगी। कारोबार करने वाले जातकों के लिए यह समय अच्छा होगा। द्वादश भाव में सूर्य के होने से स्वास्थ्य के मामले में भी यह समय बेहतर रहने वाला है। इस दौरान आपको छोटी मोटी बीमारियों से निजात मिलेगी। अप्रैल का यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा और परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्रों में आपको कैसे फल प्राप्त होंगे, यह जानने के लिए कार्यक्षेत्र देखें। कार्यक्षेत्र, मेष राशि के जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मिला जुला रहने वाला है। माह के पूर्वार्ध में दशम भाव में अपनी राशि के शनि ग्रह की उपस्थिति आपको मेहनत के लिए प्रेरित करेंगे। कार्यक्षेत्र में यह समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दफ्तर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, काम का भी दबाव बढ़ेगा। काम को लेकर लापरवाही बिल्कुल नहीं दिखाएं, क्योंकि इस दौरान कठोर परिश्रम का फल माह के उत्तरार्ध में मिलेगा। बृहस्पति के द्वादश भाव में जाने और कर्म क्षेत्र में स्थित शनि के एकादश भाव में गुजरने से आपको फायदा होगा। इसकी वजह से न सिर्फ आपको मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा, बल्कि सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे जातकों की पदोन्नति हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे जातकों के लिए भी महीने का उत्तरार्ध राहत लेकर आएगा। आपके काम की तारीफ होगी और दफ्तर में आपका कद ऊंचा होगा। कारोबार और व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह वक्त अच्छा रहेगा। प्रथम भाव में सूर्य का जाना व्यापार कर रहे जातकों के लिए लाभप्रद रहेगा। पंचम भाव पर शुक्र और मंगल की पूर्ण दृष्टि रहेगी। इसकी वजह से कारोबार में सफलता के संकेत है। रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी। अगर पहले से ही किसी योजना पर काम कर रहे हैं तो उसे रफ्तार मिलेगी। इस दौरान आप व्यापार विस्तार के बारे में सोच सकते हैं। नए क्षेत्र में भी निवेश करने का मौका नजर आएगा। आपको सलाह है कि कारोबार या व्यापार संबंधित फैसला लेने से पहले अच्छी तरह मंथन करें। कई जातकों को पिता के व्यापार में उन्नति दिखेगी। कारोबारियों के लिए महीने का अंत काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति, मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। एकादश भाव में बृहस्पति की स्थिति होने और दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति रहेगी। इसकी वजह से मेष राशि के जातकों को आर्थिक लाभ होगा। कारोबार से लाभ प्राप्ति होगी और परिणाम स्वरूप बचत भी कर सकते हैं। नई जगह पर निवेश करने से भी फायदा होगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी आमदनी का नया रास्ता खुल सकता है। हालांकि इस दौरान शनि की द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी और महीने के उत्तरार्ध में बृहस्पति के 12वें भाव में जाने से आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। शनि के एकादश भाव में गोचर होने और सूर्य के प्रथम भाव में
राहु से संयुक्त होने की वजह से अचानक और अनावश्यक तौर पर पैसे खर्च हो सकते हैं। बचत की हुई राशि भी इस दौरान खर्च हो सकती है। स्वास्थ्य जीवन, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना मिला जुला रहेगा। महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में सूर्य और एकादश भाव में बृहस्पति के उपस्थित होने से आपको फायदा होगा। आपको छोटी मोटी बीमारियों से निजात मिलेगी। आप स्वयं को पहले से ज़्यादा ताकतवर महसूस करेंगे और आनंद का अनुभव होगा। इसकी वजह से मेष राशि के जातकों में स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा। इस दौरान आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो सकती है। परिवार के दूसरे सदस्यों को भी स्वास्थ्य लाभ होगा और उनको बीमारियों से राहत मिलेगी। आपको सलाह है कि घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर रहे। खुद के शरीर में भी अगर समस्या का अनुभव होता है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना ठीक रहेगा। प्रेम तथा वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधित मामलों में मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है। इस वक्त पंचम भाव पर शुक्र और मंगल की दृष्टि पूर्ण रहेगी। इसकी वजह से लवमेट के साथ पहले से चल रहा वाद विवाद सुलझ जाएगा। अगर किसी बात पर पहले से मनमुटाव है तो इस वक्त दूर हो जाएगा। एक दूसरे के प्रति विश्वास जगेगा और प्रेम में बढ़ोतरी होगी। नए जोड़ों के लिए यह समय और भी अच्छा है। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त अगर आप पहली बार किसी के सामने प्रेम निवेदन करेंगे तो उसके स्वीकार किए जाने की संभावना है। इस दौरान दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा। पति जीवन साथी को एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त गुजारने का अवसर मिलेगा। पति जीवन साथी एक दूसरे के भावनाओं को समझेंगे और प्यार में ताजगी महसूस होगी। संभव है कि आप साथ में कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाएं। माह के उत्तरार्ध में ग्रहों की दशा बदलने से कुछ परेशानी आ सकती है। एकादश भाव में शनि का गोचर होगा और पंचम भाव पर उनकी पूर्ण दृष्टि होगी। एकादश भाव में स्थित बृहस्पति का द्वादश भाव में गोचर होगा। राहु के सूर्य के प्रथम भाव में स्थित होकर सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने की वजह से इसका विवाहित जातकों पर मिला जुला असर होगा। पारिवारिक जीवन, मेष राशि के जातकों के लिए यह वक्त पारिवारिक दृष्टि से मुश्किल भरा रहेगा। माह के पूर्वार्ध में राहु दूसरे भाव में और शनि दशम भाव में रहेंगे। इसकी वजह से घर परिवार में परेशानी बढ़ेगी। घर के सदस्यों से किसी पुराने विवाद पर तीखी बहस हो सकती है। इस वक्त एक दूसरे पर भरोसे की कमी नजर आएगी। बड़े बुजुर्गों से भी कहासुनी हो सकती है। किसी बाहरी कारण से भी घर के सदस्यों से विवाद हो सकता है। आपको सलाह है कि हर हालत में शांत रहे और सुनी बातों पे यकीन ना करें। अगर आप मधुर वाणी का इस्तेमाल करेंगे तो निरर्थक विवाद को टाल सकते हैं। बाधाओं से बचने के लिए उपाय यह है कि घर में सुंदरकांड का पाठ कराएं। नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। रविवार के दिन शिवलिंग पर गेहूं अर्पित करें। बृहस्पतिवार के दिन पीपल के पेड़ को छुए बिना जल अर्पित करें। इससे सभी बाधाएं शांत होगी।